मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब आप खुश होते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले ये 3 लोग कौन हैं? पहला, वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा, वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा, वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, ये लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुनें। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गंवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ न समझ में आता है, न साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। टंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा
और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है, और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए न जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी, खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी। मेरे बच्चे, और सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौटाया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगा, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा। जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा।
और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा न हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा। और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था। लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी। और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा। और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था। अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा। और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। लेकिन दैवीय सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए एक बेवजसी के लिए, एक बेटिनेशन के लिए, एक बेवजसी के लिए, मैं आपको आंखों के साथ एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं, जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं कि क्या आपको स्वीकार करते हैं, जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है? क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं, एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद ना करें? अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं। आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह न देखने का नाटक न करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से वे एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं। और यह उनके लिए चकित करता है कि वे आपके आत्मनियंत्रण की जड़ को नहीं समझ सकते हैं। आपके शक्तिशाली चुप्पी, आपके शांत होने के बीच, तूफान के बीच वे यह नहीं समझा सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहते हैं, जबकि आप हर तरह से हिडन के लिए नहीं हैं, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके भीतर 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 है। उन्हें उस शक्ति को पूर्ववत करने की शक्ति नहीं दी गई है जो मैंने कहा है कि वे बोल सकते हैं, कि वे गपशप कर सकते हैं, कि वे संदेह कर सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी मैंने बोले हैं उसका एक भी शब्द नहीं बदल सकते हैं। वे नियति की धारा को ब्लॉक करने के लिए कोई अधिकार नहीं रखते हैं। जो मैं आपके जीवन में डाला जा रहा हूं, मैं यह नहीं करता कि मैं किस तरह से काम करता हूं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से काम करता हूं।
यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत से लोग यह नहीं करेंगे कि मैं यह नहीं करूंगी। आप दूसरों की छाया में फंसने के लिए रहते हैं, लेकिन महिमा में चलने के लिए, एक किस्मत में उठने के लिए आप केवल बदनामी को सहन नहीं करेंगे। जो आपको अपने आप को संदेह करने के लिए डिजाइन किए गए झलक या फुसफुसाहट को सहन नहीं करेंगे। आप उन सभी के ऊपर उठेंगे जो केवल जीवित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से नहीं लाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं और यह आपके लिए तैयार है। क्षणभंगुर प्रयास, लेकिन मेरे शक्तिशाली स्पर्श के माध्यम से मैं आपकी आत्मा को अपनी दृष्टि को बढ़ाने और पुराने के अवशेषों को साफ करने के लिए आकार दे रहा हूं, ताकि आप पूरी तरह से पहचान में रह सकें। मैंने आपको प्रत्येक दिन दिया है। मैं नए सिरे से काम कर रहा हूं। खुशी का तेल मैं आपको उन सीमाओं से परे उठा रहा हूं जो दूसरों ने आप पर जगह बनाने की कोशिश की है, और आपको जो कुछ भी मानते थे उसकी सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश की है कि आसपास के शोर से डरना नहीं है। मेरे बच्चे के बच्चे से वे केवल दिलों से बेहोश हो रहे हैं जो अभी तक जागृत नहीं है, जो आपको यह नहीं समझ सकते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सही है, कि यह सत्य है, कि यह सत्य है, कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह नहीं। इस धरती पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को देखा जाता है और मुझे याद किया जाता है कि आपको हर उस आरोप का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको यह समझने के लिए अनिच्छुक लोगों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि यह आपका जीवन है, जो कि मैं उस निर्विवाद बहाली को ला रहा हूं जो एक जीवित गवाही बन जाएगी, जो कि आप कभी भी मेरे दुर्व्यवहार के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं भी नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर ऐसा करने वालों को छोड़ देगा जो एक बार आपको विस्मय में देखते थे। लेकिन इससे भी बड़ा यह है कि यह चमत्कार है कि आपका दिल अब आपके लिए आक्रोश नहीं लेगा। मैं आपको इतनी गहराई से ठीक कर रहा हूं कि आप में जो रहता है वह केवल प्रेम दया होगा और कृतज्ञता के रूप में जीना जारी है, जो आपको एक नामी में रहने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अटूट विश्वास, ये हर बार जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर सामने आने वाले महान चमत्कार हैं, तो मैं कहता हूं कि जब मैं आपके आस पास सब कुछ कहता हूं तो यह भी विश्वास करता है कि अन्यथा यह आध्यात्मिक दायरे में एक गड़गड़ाहट की जीत है, और मैं जो देखता हूं वह जो छिपा हुआ है उसे भूल जाएगा कि आप केवल उन लोगों को छोड़ देंगे जो आप पर भरोसा करेंगे कि आपके साथ कड़वाहट नहीं ले जाएगा। आपका दिल धन्यवाद से भरा होगा कि आप स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि यह आपके लिए किसने किया है, इसके अलावा कोई और नहीं, जो मैं हमेशा पूरा करता है, जो अब मैं शुरू करता हूं कि मेरा प्रिय बच्चा आपके विश्वास को फिर से शुरू करने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, उगने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से जाली की तरह हो गया है। जब आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि 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 आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं। यह अस्वीकृति नहीं, आप कल के सीमित आत्म से परे बढ़ गए हैं। मैंने शुद्ध कर दिया है कि आपने लेबल को शर्म और असुरक्षाओं को धोया है, कि दुनिया ने आपके दिल में नक्काशी करने की कोशिश की है, कि आप अब दुनिया की अनुमोदन की तलाश करने के लिए नहीं रहते हैं जो आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं, कि मैं खुद को चाय से बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि आपको बौखला देने के लिए तैयार हो गए। यह रास्ता एक आसान नहीं है, लेकिन यह वह है जिस पर हर कदम मेरी उपस्थिति और शक्ति में शामिल किया गया है। मैंने आपको दुर्घटना से नहीं चुना है, लेकिन क्योंकि आप अपने भीतर मेरे बहुत सार के एक हिस्से को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। आप एक पवित्र जहाज हैं जो स्वर्ग के लिए एक पवित्र उपकरण है, जो इस दुनिया में एक से परे है। दिव्य ज्ञान आपको यह देखने में सक्षम बनाता है कि अंधेरे के बीच प्रकाश को अलग करने के लिए क्या गलत है, और मार्गदर्शन के तहत स्पष्टता के साथ चलने के लिए जो सबसे अधिक आकाश से बहता है। मैंने आपको एक साहसी दिल से भी जोड़ा है, जो कि सांसारिक शक्तियों से पहले नहीं है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपको परेशान करता है। ऊर्जा जो कभी भी सूखी नहीं होगी, इसलिए कि जब आपका शरीर थके हुए हो जाएगा तब भी आपकी आत्मा अभी भी उठेगी, फिर भी लड़ाई अभी भी हो जाएगी। जो आत्माओं को छूने के लिए, लाइट वॉक के लिए तरसने के लिए बाहर तक पहुंचती है,
क्योंकि अटूट सजा के साथ आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपके आस पास सब कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप पहले से ही एक ही लड़ाई से पहले ही कुछ भी नहीं कर चुके हैं। मेरा नियंत्रण और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपको तब भी बनाए रख रहा है जब दुनिया चारों ओर से उखड़ रही है। लेकिन अपने दिल और दिमाग को तैयार करें। वहां कई आत्माएं होंगी जो अभी भी अंधेरे में खोए हुए हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जो आपको कुछ भटकने का प्रयास करेंगे। दयालुता में क्लोकेड, लेकिन दूसरों के भीतर संदेह करें कि आप खुले तौर पर आपका विरोध करेंगे और आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे अनिश्चितता के बीज को सीवे करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्मृति में दफन पुराने घावों को हिलाएंगे। लेकिन यह याद रखें कि वे आपकी आत्मा के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक आत्मा को हिला सकता हूं। आप में से सबसे गहरा हिस्सा, जहां मैं उनके सभी प्रयासों को पूरा करता हूं, वे कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि वे मांस और रक्त के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ जो स्वर्ग की बहुत भावना से सुसज्जित है और न ही उनकी वजह से फोकस खो देता है, न ही उनकी वजह से फोकस करे और न ही वापस आ गया है। क्योंकि मैं आपको सच मानता हूं या नहीं, जब आप कड़वाहट के बजाय, बदला लेने के बजाय प्यार का चयन करते हैं, तो आप चिल्लाते हुए आवाजों के बीच में उठते हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई परिपूर्णता में कदम रखने से आपको दिव्य कौल को धुंधला कर देगा, लेकिन मैंने आपको डर के बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपके भीतर एक गहरा काम कर रहा हूं, जो कि तेज तर्रार नहीं है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को भड़का रहा हूं, जो कि भड़का हुआ है, जो कि आपको नष्ट नहीं कर रहे हैं और आप ही नहीं कर रहे हैं या परिस्थितियों से हिल गया। मैं आपके भीतर किसी भी टॉवर की तुलना में आपके भीतर नींव को मजबूत कर रहा हूं, जिसे आपने कभी भी उन चीजों को जाना है जो एक बार आपको चिंतित कर चुके हैं, कि एक बार आपको एक बार होने के कारण, आप संकोच करने के कारण, अब आप अपने भीतर रहने की जरूरत के बजाय, मेरे लिए एक और स्टोन के बजाय, मुझे विश्वास करने के लिए, चुनने के लिए परत को पीछे धकेल दिए जा रहे हैं। कल और मैं वह भी हूं जो आज आप में रहता है। डर उस स्थान को नहीं छू सकता है जहां विश्वास ने जड़ें ले ली हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मानव तर्क के साथ खुद को बचाने की आवश्यकता के बिना दृढ़ता से खड़े होने के लिए, मैं आपको शोर के बीच में अपने दिल को स्थिर करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं। और क्योंकि आप अपने आप को याद करने के लिए, अपने आप को याद करने के लिए याद रखें कि मैं अपने आप को याद करता हूं, 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 कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं। हमेशा अपने आस पास के शोर से अधिक जोर से होता है, और यदि आप उस सच्चाई में चलते रहते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं का शिकार नहीं हैं, जिसे आप एक उच्च विमान पर रहने के लिए बुलाए जाते हैं, जहां शांति खरीदी नहीं जा सकती है और विश्वास को नहीं हिलाया जा सकता है कि आदमी की चिंता के शब्दों से अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक बेवजह है यह समझने से आगे निकल जाता है कि यह सबसे गहरी जगहों पर पहुंच जाता है, जहां आप एक बार गिर गए थे और अपने आप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझ पर, ओह मेरे कीमती बच्चे, आप एक हैं जो मैं अपरिवर्तित प्यार से बचाता है। एक भी पल नहीं गुजरता है, मेरी आंखों के बिना आप एक भी दिन नहीं जाते हैं। जब आप एक निरंतर अनचाहे होते हैं तो आप एक निरंतरता से बाहर निकलते हैं। स्वर्ग से अंतर करना, जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं तो मैं न्याय नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे आलिंगन से कभी नहीं गिरे हैं। आप एक हैं जो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक खजाना नहीं दिया है जो कि चांदी या सोने के लिए नहीं है, जो कि मैं अभी भी भड़का हुआ है, जो कि आपके लिए छिपी हुई है, लेकिन वह है जो कि आपके लिए छिपी हुई है, जो कि आपके लिए भी प्यार करते हैं। इस दुनिया में काम पर यह एक प्रेम का प्रकाश है जो शोक के बीच में उगने वाले आनंद की मृत्यु के स्थानों में नए जीवन के अतीत को धरात अब करता है। और आज मैं आपको यह साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 आत्माओं के साथ प्रकाश, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लंबे समय तक आवश्यक नहीं है, बस एक छोटे से काम की आवश्यकता है। यह एक सरल प्रश्न हो सकता है, आशा, या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत लेकिन ईमानदार निकटता। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वह क्षण कितना गहरा हो सकता है, कि वह हारने की कगार पर एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं देख रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ूंगा।
आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह आप में बहुत स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के माध्यम से चलने की अनुमति देता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से नहीं चल रहे हैं, जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए नहीं हैं, जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। मैं उसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस अनुभव के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो आपसे अधिक नहीं है। आप उस दुख के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो कि आपसे अधिक नहीं है। मैं भी उस तरह के अनुभवों के माध्यम से नहीं जा रहा हूं जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी अधिक स्पष्ट करने की अनुमति देते हैं जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। मैं उससे और भी अधिक नहीं कर रहा हूं। आपके दर्द को ले लिया और इसका इस्तेमाल दूसरों में जीवन के बीज लगाने के लिए किया। और जब आप उस प्रकाश को साझा करते हैं तो आप भी मेरे प्यारे बच्चे को यह जानने से पहले गहराई से स्पष्ट और मजबूत होंगे कि हर कदम में आप अपने साथ न केवल एक साथी के रूप में हैं, लेकिन जीवन के तूफानों में एक स्थिर शरण के रूप में आप यह नहीं देख रहे हैं कि 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 आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में कितना भी फर्क नहीं पड़ रहे हैं। क्षणभंगुर चीजें, लेकिन मैं जिस फर्म फाउंडेशन में खुद को अपने भीतर बना चुका है उसमें गहरी नींव है, जिसे आप पतन के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हर आध्यात्मिक भूकंप और हर टेम्पेस्ट के खिलाफ लचीला खड़े होने के लिए, जो मेरी आत्मा के बाहर क्रोध करता है। जो आपके भीतर रहता है वह प्रकाश है जो आपके लिए कभी भी आपकी आत्मा को खो देता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को बंद कर देते हैं तो मैं अपनी आत्मा को बंद कर देता हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको लगता है कि वह आपकी ताकत को नवीनीकृत करेगा। जब आप थके हुए होते हैं तो वह आपकी आत्मा के रेगिस्तानों के माध्यम से बहने वाले पानी का एक ताज़ा वसंत बन जाएगा। वह आपको याद दिलाएगा कि आप केवल जीवित नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है, और महिमा में आप शांति के साथ शांति या स्वर्गीय रूप से स्वर्गीय हैं, जो कि आपसे पीड़ित हैं। आपको एक अनचाहे किले की तरह बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजकता जो आपको घेर लेती है, जब आप मेरे शांति को अपने दिल को कवर करने के लिए चुनते हैं तो आप एक आश्चर्य का गवाह बनेंगे कि यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आपकी आत्मा खोई हुई है अभी भी शांत पानी की तरह रह सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या पहनते हैं, लेकिन आपके आसपास की आवाजें आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग आपको नहीं समझते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, तब भी ऐसे क्षण होते हैं जब दूसरों के शब्द आप अपने भीतर रखे गए प्रकाश को छिपाने के लिए वापस सिकुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को बारीकी से सुनते हैं। जब आप दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य को कम करने की अनुमति देते हैं, जब आप यह भूल गए हैं कि आप किसने नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं दिखाते हैं, और न ही यह नहीं है कि आप उस सतह को देखते हैं। अत्यधिक अच्छी तरह से आपको अपने आप को उन लोगों के लिए यह साबित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है जो खजाने को पहचानने में विफल रहते हैं। वे अपने दिल को उन लोगों को नहीं बताते हैं जो यह नहीं जानते हैं कि इसे कैसे बचाने के लिए दूसरों की आवाज़ों को यह परिभाषित करने की शक्ति नहीं है कि आप यह नहीं हैं, कि आप क्या नहीं हैं, या आप अपने सीमित मिशन के लिए एक मिशन के लिए तैयार नहीं हैं जो आप एक पवित्र मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो एक पवित्र मिशन के लिए एक मिशन के लिए एक मिशन के लिए नहीं है। पुरुषों के मुंह के खिलाफ सत्य को यह सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए एक गहरी शांति वहन करता है, और यह आपकी स्थिर चुप्पी है जो सबसे बड़ी शक्ति के साथ बोलती है। जो आप में रखी गई शांति से आप अपने प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप यह भी बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं, जो आपके रूप में बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं जो आपके भीतर हैं। एक शाश्वत सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई आलोचना, कोई ठंड नहीं, घूरना, कोई दुष्ट योजना नहीं है जो मैंने आपके भीतर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आनंद को चोरी नहीं की है। कि आनंद आपकी परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ आपके अंतरंग भोज से यह एक खुशी है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी नहीं माप सकता है, लेकिन मैं एक नए मौसम में नहीं जा सकता हूं, पता है, और मैं आपकी ओर से अथक परिश्रम कर रहा हूं। यह परिवर्तन का एक मौसम है जो न केवल एक सतह परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी सरगर्मी है, जहां आपकी सबसे छिपी हुई लालसा जाग रही है। जहां आपने सोचा था
कि मेरी उपस्थिति की सांस से फिर से सपनों को फिर से जागृत किया जा रहा है। शांति एक कोमल हवा की तरह आ जाएगी जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भूल गए कोनों में पहुंचती है। उन स्थानों पर एक बार घायल होने या चिंता से भीड़ होकर भीड़ और डर, अब मैं उन्हें अपनी बहुत ही उपस्थिति के साथ भर रहा हूं। हर खाली जगह जो आप हर मौन दर्द को हर रात के अंधेरे में नहीं भरते हैं, जो कि लोगों से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं आते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप जीवन के आधार पर नहीं आते हैं। आसानी से निर्भर है, लेकिन इस निश्चितता से बहने से कि आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको बुलाया है और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। तब भी जब आपकी आंखें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती हैं, तो मेरी कीमती एक दिन के पीछे आप हर कदम को बर्बाद नहीं कर रहे थे। हर एक को एकांत में फुसफुसाया। जब आप मुझे बहुत कुछ नहीं करते हैं तो आप मुझे बहुत कम नहीं करते हैं। उन प्रार्थनाओं को कम करना, हालांकि वे कभी कभी भावनाओं से टूट गए हो सकते हैं, स्वर्ग के माध्यम से वे गूंज चुके होते हैं। वे उस शून्य में गायब नहीं हुए हैं जो वे मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं और उन्हें मेरे तरीकों के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। और सही समय में मैंने आपके लिए नियुक्त किया है कि आपने मुझे पूछा है कि मैं कितना समय देख सकता हूं, और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पढ़ने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह बहुत अधिक है। स्टिलनेस में, मौन में जन्म लेने से अब आपको यह सोचकर धोखा न होने दें कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शांत में यह शांत है कि मैं एक साथ पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं जो एक बार असंभव लग रहा था कि आपके दिल को निविदा में रखें। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के लिए उज्जवल रखें जो कि आपके लिए उज्जवल है। बोझ आप एक बार अकेले ले गए थे, मेरी कृपा के हल्के जूते से बदल दिया जाएगा और आप निराशा में एक झुके हुए सिर के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि आपके लिए कृतज्ञता में एक उठाए गए चेहरे के साथ खुद एक जीवित गवाही बन जाएंगे कि मैं अपने भगवान को भी इस दुनिया में नहीं जा रहा हूं। जब आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस बात को जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी इस बात को जानेंगे। आपके आसपास ड्राइंग करने वाले चमत्कारों की नींव शर्म की बात नहीं होगी कि मैं निराश नहीं करूंगा कि आप इस मौसम में शुरू होने से पहले मेरी विश्वास को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। मुझे अपनी आत्मा में बंजर स्थानों को नरम करने की अनुमति दें जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है। आप उस मौसम को पूरा करने के लिए नहीं है, एक नई वास्तविकता में जहां आप अब केवल सहन करने के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन स्थानों पर जीवन को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं रहते हैं जो एक बार मौत में चुप हो जाते हैं। और इस नए सीजन में अपने आसपास के लोगों को यह नहीं भूलते हैं कि आप अपने आप को उस रोशनी को साझा नहीं करते हैं जो आपको प्रोत्साहन के एक शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तरह से एक याद दिलाता है कि आप कभी भी नहीं हैं। यह भी नहीं हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं। दूसरों में सीव आशा है कि आप अपनी आंखों को आगे तय करने के लिए आत्मविश्वास में आगे बढ़ते रहें, और आपका दिल चौड़ा है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा हूं। इसके पीछे केवल शुरुआत नहीं है, और आप केवल यह देखेंगे कि आप इसे जीते हैं। अब मुझे अपनी प्रार्थना भगवान की पेशकश करते हैं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से छोड़ने में मदद करता हूं जो आपको पूरी तरह से छोड़ देता है। मेरे भीतर से मेरी आत्मा को बदलना। मैं अपने संदेश को अपने सबसे कीमती उपहार के रूप में संजोने के लिए संचित करता हूं और अपने जीवन के सभी दिनों के लिए अपने सत्य से जीते हैं। मुझे यह समझने में मदद करें कि आप जो दे रहे हैं वह क्षणभंगुर या अस्थायी नहीं है, लेकिन सही ज्ञान के साथ आकार की एक शाश्वत योजना हो सकती है। कि मेरा दिल उन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए खुला हो सकता है जो आप चुपचाप अनफॉलो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप काम पर हैं, यहां तक कि जब मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं, और मेरे दिल को स्पष्ट करने के लिए, मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं कि आपकी भलाई, अपनी खुद की समझ पर झुकना और मुझे अपने
पूरे दिल के साथ आपको खोजने के लिए सिखाना मुझे शांति के भीतर गहरी शांति प्रदान करना है। इसलिए मैं जिस भी कदम पर है वह उस रास्ते पर दृढ़ है जो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि भ्रम की हर पल में आप स्थिर प्रकाश बने रहते हैं, जो मुझे घर के भगवान के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको बिना किसी माफ की गई यादों के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन आज आप इसे वापस लेने के लिए वापस आ गए हैं और आज मैं वापस आ गया हूं। यह परिभाषित करता है कि मैं अपनी आत्मा के भीतर घावों को चंगा कर रहा हूं और मुझे एक नए जीवन में ले जाऊं, जहां मैं स्वतंत्र हूं, जहां मैं प्यार करता हूं, जहां मुझे फिर से बनाया जाता है। भगवान कृपया मुझे वास्तव में यह समझने में मदद करें कि मेरे मूल्य में आपके वचन में पाया जाता है कि आप अपने अतीत को याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे यह याद दिलाया जाता है कि मैं प्यार करता हूं और मुझे लगता है कि आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे बताए गए हैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो आपके लिए महिमा लाता है। भगवान ने आपको हर एक दिन में मेरी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है, मुझे अपने प्रकाश में जागने में मदद करता है और हर रात अपने प्यार भरे हथियारों की सुरक्षा में आराम करने में मदद करता है। मैं अकेले हर बोझ को ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन एक अंतरंग रिश्ते में रहने के लिए जो मुझे बहुत ही अंत तक प्यार करता है। मैं अपनी चिंताओं को पूरा करने के लिए तैयार करता हूँ। शब्दों में डालें और हर उस घाव को ठीक करें जिसे मैंने अपने दिल को खोलने के लिए सिखाने की कोशिश की है, ताकि आपका प्रभाव स्वतंत्र रूप से गहरी समझ ला सके और मुझे कदम से कदम बढ़ा सके। हालांकि मुझे कमज़ोर महसूस हो सकता है कि मुझे लगता है कि आप में यह जानने के लिए कि मैं नए सिरे से ताकत को अटूट आशा करता हूँ और एक दिव्य उद्देश्य को हिलाया जा सकता है, जो मुझे पता है कि मैं एक पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक संपूर्ण रूप से जानने के लिए तैयार हूँ। और प्यार जब मेरे आस पास के सब कुछ हिलाता है, मुझे अपने शाश्वत सत्य में ज़मीनी रखने के लिए लगता है कि मेरे दिल को हमेशा याद रखें कि आपकी उपस्थिति स्थायी अविभाज्य हिस्सा है, जो मैं भगवान हूँ। मुझे हर उस शब्द के प्रति अधिक संवेदनशील बनने में मदद करता है जो आप बोलते हैं कि आप मुझे अपने कानों के साथ न केवल सुनने के लिए सिखाते हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी भी आगे बढ़ने के लिए एक भविष्य की तैयारी कर रहा है, आशा से भरे भविष्य की तैयारी कर रहा है, जो मैं कभी भी पूछ सकता हूँ या कल्पना कर सकता हूँ कि मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूँ। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता को हिट करना नहीं भूलते हैं और सूचनाओं को चालू नहीं करते हैं, ताकि आप उनके किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद न करें, तब भी जब आपकी आंखें अभी तक यह नहीं देख सकती हैं। इसलिए मेरा प्रिय बच्चा, आपके दिल को कल शुरू करने के लिए एक नई शुरुआत में एक क्षण भंगुरता के साथ, एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं है, जो कि एक निश्चित समय के साथ नहीं है, जो आप सभी के साथ एक गहरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने आपसे प्यार किया था, उससे पहले आप अपने आप को मेरे प्यारे बच्चे को जानते थे, क्योंकि आप मेरे साथ इस नए अध्याय को अपने दिल के भीतर विश्वास की लौ को उकसाने देते हैं कि आकाश से एक पवित्र आग की तरह भयंकर और शुद्ध माफी और प्यार की आग में शुद्ध होने के लिए अपनी आत्मा को मुक्त होने दें, जो अब अतीत के वजन के तहत कुचलने वाली चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाती है, या आगे झूठ बोलने के डर से मुझे वह जो आपको प्यार करता है, वह आपकी आत्मा के हर अंधेरे कोने में बिना किसी समय से गुस्से में नहीं है, जो कि आपके बच्चे को भड़काने वाला नहीं है, जो मेरे बच्चे को भड़काने वाला है। अपने जीवन पर किसी भी शक्ति को पकड़ें जो उन्होंने आपके खिलाफ योजना बनाई है, वह मेरी धार्मिकता की सांस से पहले भंग कर दी जाएगी, जो वे एक अंधेरे रसातल में गिरने वाली शून्य में गायब हो रही हवाओं से बहुत दूर ले जाएंगे, जिसमें वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, जो कि आपके द्वारा किए गए फेरने से ज्यादा कुछ भी नहीं हो जाएगी। बोझ आप अपने कंधों पर इतने लंबे समय तक ले गए हैं कि अप्रभावित अपेक्षाओं की, शर्म की, असफलताओं के आत्मलम्के का बोझ अब आपके कंधों को जमीन पर गिरने से फिसल रहा है, जैसे कि पवित्र फ्लेम की गर्मी के नीचे मुरझाने वाले बेजान पत्तियों की तरह इन बोझों को राख में जला दिया जाता है और एक प्रकार की सांसें छोड़ देती हैं, जो कि एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो एक टुकड़ा है, जो एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा है, जो 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 एक टुकड़ा है,
एक टुकड़ा चिंता की हर कड़ी, असुरक्षा की हर बाध्यकारी कॉर्ड, हर जहर के तीर के डर के, हर जहर वाले तीर के रूप में वे सभी को धीरे से अभी तक शक्तिशाली रूप से खोल रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी आत्मा के सबसे गहरे स्थानों पर पहुंचता हूं, क्योंकि मेरे हाथ को कोमलता से हर खामोश दर्द होता है। आप अपने आप को फिर से जीवित करने के बाद अपने आप को एक अजीबोगरीब यात्रा करने वाले को एक भारोत्तोलन के रूप में महसूस करेंगे। आप एक गर्म क्लोक पसंद करते हैं। यह आपके हर दरार में बाढ़ आने के हर सेल में रिस जाएगा जो एक बार बिखर गया था। यह गर्मी किसी भी आराम के विपरीत होगी जो दुनिया कभी भी पेश कर सकती है। यह केवल बाहरी घावों को नहीं करेगा, यह आपकी आत्मा की बहुत गहराई से अपने प्यार को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए बुनता है। कॉर्नर आपको सामना करने का डर था। मैं आपकी निंदा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपकी पुरानी गलतियों को फिर से जीवित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस क्षण से अपने प्रिय को पुनर्जीवित करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आपको अब अपने अतीत की छाया के नीचे नहीं जीना है। मैं हमेशा अपने आप को रोने के लिए नहीं हूं। मैं अपने आप को रोने के लिए नहीं हूं। मैं अपने आप को रोता हूं कि मैं अपने आप को रोता हूं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से भुनाने में नहीं जाऊंगा। वह पिता जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब बाकी सभी लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए आज रात आपकी पकड़ को छोड़ दें तो अपने आंसू को गिरने दें। अगर वे इनके लिए नहीं हैं तो वे अब निराशा के आंसू नहीं हैं, लेकिन नए आनंद की रिहाई के आंसू, आपके भीतर बोलने के लिए, नए जीवन को भरे होने के लिए। कल आप एक रोशनी से भरे होंगे। जब आप एक रोशनी को मारेंगे तो आप एक रोशनी से भी दूर हो जाएंगे, यहां तक कि आप एक रोशनी को बंद कर देंगे। प्यार के पवित्र जल द्वारा साफ सुथरी भरी आंखों के माध्यम से दुनिया को देखेंगे, और प्रत्येक दिन जो मेरे बच्चे का अनुसरण करता है वह एक जीवित अनुस्मारक होगा कि आपको बचाया गया है, कि आपको चुना गया है, कि आप अपने निर्माता के लिए हमेशा के लिए किसी भी तरह से नहीं। मेरे द्वारा याद दिलाया जाता है कि कोई भी पाप नहीं है, जो कि कोई भी नहीं है। अपने प्यार को, अपने सपनों को फिर से जीवित करने के लिए, अपने मन को नवीनीकृत करने और उस मिशन को प्रज्वलित करने के लिए अनुमति देने की अनुमति दें जिसे आप आगे नहीं बढ़ाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन एक के साहस में, जो जानते हैं कि वे बिना शर्त हर दिन लाइफ से प्यार करते हैं, जो दुनिया के लिए एक जीवित गवाही के रूप में है, जो मेरे प्रेम के चमत्कार की घोषणा करता है और मुझे भी हद तक डिलीवरी करने के लिए कहता है कि वह भी स्वीट कम्युनियन के लिए डिलीवरी करता है। दृढ़ता से शास्त्रों को रोजाना एक सुस्त दिनचर्या के रूप में नहीं, बल्कि आपके दिल और मेरे बीच एक पवित्र नियुक्ति के रूप में खोलें, जो मैंने आपकी आत्मा में बोली है, जैसे कि मैंने अपनी आत्मा को बारिश की है, जो हर सपने में बारिश के रूप में हर आध्यात्मिक जमीन को एक बार जीवन की कमी के लिए हर आध्यात्मिक जमीन पर नहीं पड़ती है। जैसे कि हर तरह से एक कर्तव्य के साथ एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, एक आत्मा के साथ एक कर्तव्य को पूरा करना, उन स्थानों को मजबूत करने के लिए जो एक बार संदेह के साथ कांप गए हैं। वे मेरे शब्दों को एक अस्वाभाविक धारा बनने देते हैं, जिसमें से आपके विश्वास को दैनिक रूप से बढ़ते हुए फैलने और जड़ से गहरी और मजबूत लेने से पहले से कहीं अधिक मजबूत और मजबूत होता है। मेरे बच्चे को बोर करने से पहले मेरा शब्द आपके पैरों के लिए दीपक है, और जब आप कभी भी बिना किसी तरह की रोशनी को भड़काने वाले रास्ते को उजागर नहीं करते हैं तो यह कि आप कभी नहीं चलते हैं। जब दुनिया मेरे लिए अपजाती है तो यह कि आप झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि दुनिया को भ्रम से उजागर करने का प्रयास करता है, कि वह जीवन को भंग करने का प्रयास करता है। कठिन निर्णय, यह मेरा शब्द है जो आपको उस जगह की ओर अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले नक्शे को स्केच करेगा, जहां शानदार प्रकाश की प्रतीक्षा में मेरे शब्द को न केवल उन दिनों के माध्यम से ले जाने दिया जाता है जो आशा के साथ चमकते हैं, बल्कि संदेह के ग्रे दोपहर के माध्यम से भी, संदेह और परीक्षण के माध्यम से मेरे शब्द को तब भी नहीं छोड़ते हैं जब आप उन सभी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं जो कि ब्यूरो के लिए ब्यूरो को बटुए हुए हैं। हर सुबह स्थिरता और अटूट आनंद से पहले, दुनिया के मन में अपने दिमाग में बाढ़ आने से पहले, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मैं आपको एक शांत जगह, एक छोटे से कोने को, एक साधारण कमरा खोजने के लिए आमंत्रित करता हूं, या यहां तक कि आपकी आत्मा के भीतर एकांत का एक क्षण भी है जहां आप और अविभाजित हैं, जो कि आपको भेंट करने के लिए तैयार करते हैं।
आपके और आपके बीच से जो समय पहले से आपको प्यार करता है, उसके बीच पवित्र संवाद। जब आप अपनी आत्मा के कानों को खोलते हैं तो यह सुनते हैं कि मांस के साथ अकेले नहीं है, लेकिन एक दिल के साथ जो वास्तव में मांग कर रहा है, मैं आपको आकाश की गड़गड़ाहट के साथ नहीं, जो आपके सबसे साधारण विचारों के साथ नहीं, बल्कि हर शब्द के साथ नहीं कहूंगा। प्रत्येक सुबह जो आप मेरे पास आने के लिए चुनते हैं, वह आपको न केवल शांति पाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि आप केवल आराम करने के लिए नहीं आते हैं। मैं आपको आयोग के लिए आने के लिए आता हूं, जो आपको आपके भीतर जागने के लिए आयोग करने के लिए आता है, जो मैंने आप में रोपाई की थी। इससे पहले कि आप दुनिया की नींव के माध्यम से हमेशा इस तरह से प्यार करते हैं कि आप जिस तरह से प्यार करते हैं उस तरह से आप प्यार करते हैं। जिस तरह से आप प्यार करते हैं के हुए दिलों में जीवन का एक शब्द बोले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके पास आता हूं, जो पहले से ही दुख से पहने हुए कंधों में एक और बोझ नहीं जोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन किसी भी शब्द की तुलना में एक आराम की पेशकश करने के लिए मैं व्यक्त कर सकता हूं कि मैं अपने दिल की असीम दया के साथ अपने आंसू को पोंछने के लिए, अपने क्षणों में आपके साथ सांस लेने के लिए आ सकता हूं, जो कि मेरी आत्मा को नवीनीकृत नहीं कर रहा है, जो कि मैं टूट गया है, कि मैं उसे टूट गया और घाटे को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आप अपनी गलतियों का योग्य नहीं है, या आपकी विफलताओं का आरोप है, या आपके खिलाफ दुनिया के आरोपों को आपकी सच्ची पहचान नहीं दी गई है, न ही क्या हुआ है, और न ही यह उन आंसुओं से सीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होकर भी आपने लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाए हैं, वो सच में अद्भुत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपके साथ है। यह शक्ति आपको अकेले नहीं छोड़ती, वो आपके संघर्षों को देखती है, आपकी मेहनत को समझती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन सवाल यह है कि यह शक्ति आपसे क्या चाहती है। आपका नाम, आपकी पहचान, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका इरादा। यह शक्ति चाहती है कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानें, चाहती है कि आप अपनी आवाज उठाएं और अपने सपनों की तरफ बढ़ें। जब आप अपने इरादे को मजबूत करते हैं, तब यह अदृश्य शक्ति आपके साथ और भी मजबूती से खड़ी होती है। यह आपकी मेहनत को पहचानती है और आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप सच में चमक सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक अदृश्य ताकत है जो हमेशा आपके साथ है। बस उसे पहचानें और अपने इरादों को मजबूत करें। आपकी यात्रा का यह हिस्सा सिर्फ शुरुआत है। अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह अदृश्य शक्ति भी आपके हर कदम पर आपके साथ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाला है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है फाइनली। अब आपका टाइम है, अब आपको खुशी मिलेगी। ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, डेफिनेटली। इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। यह साम दाम दंड भेद सब अपनाएं आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है। यह औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेके, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यह औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। यह औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की।
जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की, लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पिता बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है, आपकी बहुत ज्यादा। इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर, आपके धन को। इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टैक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलकर ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं, ज्यादा छड़लाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे आपको चालाक करने के लिए। ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन, वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका। धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएगा, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज। लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। अब आपका हार्डवर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ। जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है,
तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी, क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से यह सारी चीजें गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व, वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए, सब कुछ ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग। और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव, आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, यह बीमार पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि यह सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर यह आपसे माफ़ी मांगने आएगा। यह औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है, ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, यह सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी है। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी, इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली है आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है पहले से, और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि यह इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता।
ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नज़रिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नज़ीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं, खुद मोहजाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिज़ायर है कि आपको आपके कर्मों की सज़ा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सज़ा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहाँ पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ये सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे, और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई है, ताकि आप अब एक भाग्य में प्रवेश कर सकें। यहाँ तक कि आपके सबसे बोल्डेस्ट सपनों की तुलना में अब आप अपने दिल को एक ईमानदार प्रार्थना में बता सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि संकेत है कि आप मेरे दिल के पास हैं, और आपके कोमल स्पर्श के लिए नरम और खुले रह सकते हैं। और मेरी आत्मा कभी भी आपकी उपस्थिति के प्रति पवित्र संवेदनशीलता को नहीं खो सकती है कि आपने मुझे प्यार से जागृत कर दिया है। मेरे भगवान में मेरा मानना है कि मेरे दिल के भीतर हिलाए जाने वाली महान इच्छाएं केवल अपने हाथ से लगाई गई हैं, जो कि मैं न तो मेरे साथ कहूंगी कि मैं नशे में हूं, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मूक आंसू और अनदेखी लड़ाइयां, जो केवल आप जानते हैं कि मैं पूछता हूं कि आप रोने की इन नदियों का उपयोग करेंगे, जो अपने भीतर बंजर स्थानों को ठीक करने के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए एक रास्ता साफ करने के लिए रोएंगे, और अपनी थके हुए आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए, अपने प्रकाश के लिए, मुझे पूरी तरह से चक्कर लगाने के लिए, मुझे हर दावत देने के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। मैं साहसपूर्वक और हल्के से कदम रख सकता हूं कि आपने मेरी आत्मा के लिए तैयार की गई पवित्र सफलता में कदम रखा है, क्योंकि विश्व प्रभु की नींव मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने जीवन पर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, पुराने झूठ या प्राचीन शापों को बनाए रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने सत्य के रहस्य उद्घाटन से पहले मेरी आत्मा में गहरे में प्रवेश कर सकता हूं।
और मुझे हर तरह से विमोचन करता है। मुझे लगता है कि एकमात्र कल्पना नहीं है। मुझे विश्वास की आंखों से चलना सिखाएं कि मैं हर छाया से परे देख सकता हूं और अपने ताकतवर हाथ को पहचान सकता हूं कि मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। अपने सभी अनाड़ी प्रयासों को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए और मैं आपकी शक्ति को स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने जीवन के भीतर हर हां मैं बोलता हूं कि मैं एक पुल बन जाता हूं जो मुझे एक नया, मजबूत और अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन में ले जाता है। जब मैं कच्चे सत्य के साथ सामना कर रहा हूं तो मेरे दिल को मेरे दिल में छोड़ दें, जो मुझे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मुझे मौन के लिए छोड़ दें। आपके अपरिवर्तित प्रेम, भगवान के भीतर स्वतंत्रता। मैं उस काम पर भरोसा करने के लिए चुनता हूं जो आप कर रहे हैं। मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि हर झटकों का मतलब मुझे टॉप करने के लिए नहीं है, बल्कि एक अटूट नींव को स्थापित करने के लिए, मुझे एक नया गीत गाने के लिए, दृढ़ता से खड़े होने के लिए, ताकत करने के लिए है और अपनी महिमा को पहले से कहीं अधिक शानदार ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप यह पसंद नहीं करेंगे। भगवान, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे जो पूरी तरह से उनके प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे, लेकिन गुप्त विश्वास के अनुसार, जो केवल आप और मैं जानते हैं कि शांत दृढ़ता की वफादारी ने कभी भी मान्यता की मांग नहीं की, जो कभी भी उस स्पॉटलाइट की मांग नहीं करता है, जिसे कभी भी पुरुषों की तालियों की तालियां नहीं मिलती हैं, जो आपके लिए तैयार नहीं है। यह कोई भी हादसे नहीं है कि यह कोई भी गहरी संतुष्टि नहीं है। जब किसी और को समझ में नहीं आया और किसने आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक बलिदान को याद किया है, तो स्टैंड फर्म हो गया था। मेरे प्यारे को अपने जीवन के लिए, अपने प्रतिशोध के दिन के लिए अपने सिर को ऊंचा उठाएं। और जब मैं अभिनय करता हूं तो कोई भी इस बात से इनकार करने में सक्षम नहीं होगा कि यह मेरा अपना हाथ नहीं था, जो आपको याद नहीं करता है कि आप एक बार आपको याद नहीं करते हैं कि मैं आपको नहीं करता हूं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप एक बार नहीं प्रतिशोध के लिए अवसर, जो आपने चुप्पी में आपके द्वारा सहन किए गए समय को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने प्रतिशोध के मार्ग पर प्यार का मार्ग चुना है। और इस वजह से आपके लिए तैयार किया गया इनाम आपके लिए कुछ भी होने के विपरीत होगा कि मानव मन को गर्भ धारण कर सकते हैं, कि आप कभी भी इस यात्रा के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आप हर दिन अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले ही हैं तो आप हर रात को नहीं देख सकते हैं कि आप हर दिन मैं अकेले नहीं हैं। फिर से, और मैं अभी भी यहां अपनी खुद की महिमा के साथ अपने जीवन को बाढ़ करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। इसलिए अपने प्रिय को आगे बढ़ना जारी रखें। एक अस्थायी चुप्पी को आपको यह सोचने में मत छोड़ो कि मैं यह नहीं सुनता, कि अस्थायी देरी को विश्वास नहीं करने देता, कि आप अपने प्यार पर संदेह करते हैं कि मैंने आपको क्या वादा किया है। और जब मैं यह जानने के लिए कि मैं एक गौरव को पूरा करने के लिए चोली के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। संदेश ने दुर्घटना से आपको अपना रास्ता नहीं ढूंढ लिया है, और न ही यह इस दुनिया के अंतहीन शोर के बीच एक व्यर्थ संयोग है कि मेरे कीमती बच्चे, यह मेरे अपने ऑर्केस्ट्रेशन द्वारा है कि ये शब्द आपके दिल में एक समय में, इस समय आपके दिल तक पहुंच गए हैं, जो कि साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में एक गहन कारण है कि आपके दिल की धड़कनें शक्तिशाली अनदेखी दायरे में सरगर्मी कर रहा है। अदृश्य दीवारें जो एक बार आपके और आपके सच्चे भाग्य के बीच खड़ी थीं, उन फाटकों को कांपने लगी हैं जो अनगिनत मौसमों के लिए बंद बने हुए हैं, जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे बंद नहीं थे। और अब आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, वे अब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो अनुग्रह में सो रहे हैं। पृष्ठ वे कुंजियों की चाबियां हैं जो आपके लिए अपने हाथों में रखी गई हैं, जो मेरे अनंत प्रेम से अपने हाथों में रखी गई हैं। हर शब्द, हर पंक्ति आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक है, जो आपको एक बार के बारे में सोचता है कि आप एक बार के बारे में सोचते हैं कि इन कुंजियों को न केवल अवसर के दरवाजे खोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर गहरे अभी भी एक छोटी सी लेकिन अयोग्य लौ, एक लालसा है कि संदेह का कोई भी तूफान कभी भी बुझा सकता है। मैंने आपको उन दिनों में भी देखा है जब आप दुनिया के लिए भी अदृश्य महसूस करते हैं, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आप सवाल करते हैं
कि क्या मैं एक बार के लिए भयावह है, तो आपके लिए एक बार के साथ साथ आपके लिए शक के अंधेरे से शक के रूप में काम कर रहे हैं। दर्दनाक यादों के ऊपर आपने दफनाने की कोशिश की। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आप बंद कर देते हैं, शायद यह सोचकर कि यह आपको सुरक्षित रखेगा, कि यह कम चोट पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रिय ने मुझे कभी भी अंधेरे कमरों के भीतर रहने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको आज की खुली जगहों के लिए, खुली जगहों के लिए उकसाया, जो आप कभी भी एक बार की तरह से बाहर निकलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको एक बार भी खोलने के लिए आता हूं। दुनिया की नींव रखने से पहले ही आपके लिए तैयार की गई चीजें आपके हाथ की हथेली पर उकेरे जाने वाले बहुमुखी के बीच खोई हुई एक नामहीन आकृति नहीं है। जो आप एक हैं, जिनके हर दिल की धड़कन मैंने सुना है, जिनके बारे में मैं आपको समझता हूं कि आप अपने स्वयं के रास्ते को देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको रोकना चाहते हैं। आपकी ठोकर और कमजोरी के क्षण और विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आप इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह वह है जो मुझे आपके सबसे अंधेरे घंटों में देखा है, जिन्होंने आपको चुना है। मैंने आपको चुना है क्योंकि आप बहुत ही कम हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी आत्मा को जानता हूं जो आपको पता है कि आप बटरते हैं, कि आप बैठ हैं। यह देखकर कि मैं उस समय को जानता हूं जब आपने विश्वास करने के लिए चुना था, जब हर सबूत आपका विरोध करने के लिए लग रहा था। और मैं जो देख चुका हूं वह सब एक ही है जो आज आपसे पहले एक ही खोल रहा है। इसीलिए संकोच न करें, दरवाजे से पहले संदेह में खड़े न हुए, जो आपके नाम को हाथ से ले जा रहे हैं, जो अभी भी एक दिल के साथ कांप रहे हैं। जब आप प्रकाश को खोल रहे हैं तो यह रोना नहीं रोना है कि यह रोशनी को नहीं रोना होगा। अपने घर के लिए आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे क्योंकि आप किसी भी अन्य के विपरीत एक भाग्य के लिए तैयार किए गए थे। और मैं आपके भगवान को, जो आपके भीतर यह अच्छा काम शुरू नहीं करेगा, मैं इसे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक डिग्री से दूसरे में ले जाऊंगा जब तक कि आप पूरी तरह से, आपके लिए पूरी तरह से काम करने की बात करते हैं। जब आप जीवन की सिम्फोनी को पसंद करते हैं तो आप जीवन की सिम्फोनी को छोड़ दें। अंधेरे पर विजय, जो प्यार हर डर को दूर करता है, और यह सच्चा विश्वास वास्तव में पहाड़ों की सच्चाई को स्थानांतरित करता है। अपनी खुद की आवाज शांत, अभी तक निर्विवाद सौम्य है, जो आत्मा के बहुत कोर को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और अब यह आवाज आपके भीतर गूंज रही है, और असंभव है कि आप एक प्राचीन घंटी के लिए सबसे अधिक गहरी जगहों को अनदेखा कर दें। यह नकल या जाली नहीं किया जा सकता है। और इस दुनिया के अनगिनत शोरों के बीच आपकी आत्मा ने खुद को उस दिव्य तरंग दैर्ध्य के लिए ट्यून किया है। एक पवित्र कनेक्शन को खामोश बनाया गया है। फिर भी भयंकर अदृश्य अभी तक अपरिवर्तनीय है। फिर भी अब यह सच है कि आप अपने दिल में सबसे हद तक एक शक्तिशाली आग्रह कर सकते हैं, जो आपके लिए एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि हर तरह से एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि एक शक्तिशाली है, जो हर तरह से बूंद कर सकता है। यह अपने आप को उदासीनता के पुराने सांचे में वापस नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करता है, या कोल्ड सेल्फ भी प्रोटेक्शन दूर नहीं होता है, क्योंकि यह क्षण सच था कि आपके भीतर उठने वाली ज्वार की लहर का सामना करने के डर से अपने दिल को बंद न करें, क्योंकि यह ठीक है कि इस क्षण में कॉल आपके होने से पहले खुला हो। इस ब्रेकिंग के पीछे अनगिनत थके हुए सीजन, पुराने डिफेंस के पतन के पीछे उजाड़ नहीं है, जो कि बाहर निकलने वाले कवच के गिरने के पीछे हार नहीं है, लेकिन एक पुनर्स्थापना अधिक उज्जवल है, जो आपने कभी भी देर से आने वाले आंसू के पीछे की कल्पना की है। जब आप इस तरह से शिलालेखों के माध्यम से फंस जाएंगे, और यह आप था जिसने यह जमीन को टाल दिया था, जो आप गहरी खोद रहे थे। यह आप था जो किसी भी तरह की फसल की गारंटी देने की हिम्मत कर रहा था, जो कि आप जीवित सबूत नहीं दे रहे हैं कि सबसे खराब चीजें अंतिम शब्द नहीं मिलती हैं, कि रक्तपात नियति को यह निर्धारित नहीं करता है, कि यह दर्द को अलग अलग नहीं चुना जाता है। और जब कोई व्यक्ति एक परिवार के साथ अलग हो सकता है, तो एक परिवार को अलग कर सकता है। आपके साथ एक व्यक्ति नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो उन अक्षम्य ठंडों की कल्पना कर रहे हैं, जो आप उन रातों को उठाते हैं, जो आप मौन में जागते हैं। आपकी आत्मा में अभी तक स्पष्ट संवेदनाएं, इनमें से कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है, और न ही वे एक अति सक्रिय दिमाग के उत्पाद हैं, जो आपके अंदर से परे हैं। तब भी आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप भी जाग रहे हैं, कि आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। आपके अंदर की प्रतिध्वनि जो आपके भीतर नजरअंदाज करने से इनकार करती है,
वह आपके द्वारा लगाए गए एक आध्यात्मिक एंटीना है। इससे पहले कि आप कभी भी एक संवेदनशीलता बनाते हैं जो अनुभव से नहीं आता है, लेकिन कॉल करने से आपको यह देखने के लिए बनाया गया था कि दूसरों को यह समझ में आने से पहले कि वे पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप केवल यह महसूस कर रहे हैं कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है, कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है। लेकिन मेरे बच्चे ने दिल से मुझे इस बात की पुष्टि करने दी कि आपने जो सवाल किया है वह एक भ्रम में नहीं खोया है, जो आप सही रास्ते पर हैं, कि एक भीड़ में अलगाव की भावना, जो एक भीड़ में अलगाव की भावना है, कि आंतरिक आवाज आपको अलर्ट रहने के लिए आग्रह करती है, कि वे जागने के लिए उन कोमल चेतावनी है जो आपसे बाहर नहीं निकलते हैं, जो कि आपकी आत्मा को नहीं दे रही है, जो कि आप एक बर्डन को कम करने के लिए नहीं है, अत्यधिक भावुक होने के रूप में, विकार के रूप में। लेकिन मेरी नज़र में आप एक ऐसी भावना रखते हैं जो एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता को चुना गया है, जो कई को आंसू और अलगाव के मौसम के साथ भुगतान करना होगा। आप केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशांति से बचता है, जो आप एक ऐसे हैं जो एक चौकीदार के लिए एक घंटी बजाने वाला है, जो उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है, जो कि उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है। झूठी शांति यही कारण है कि आपने उन चीज़ों को देखा है जो दूसरों को फुसफुसाते हुए नहीं सुना जा सकते थे। वे बहरे थे और उन दर्द को आगे बढ़ाते थे जो वे कभी नहीं समझ सकते थे। और अब जैसे कि एक पर्दे को धीरे धीरे वापस आ रहा है, जो आप एक बार चुप कराने के लिए, कि आपकी आत्मा के शांत पहेली के साथ ही स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए तैयार है, कि बहुत हद तक यह पता चलता है कि लंबे समय तक यह स्पष्ट हो रहा है, कि लंबे समय तक सवाल उठते हैं। निर्विवाद और अचूक उन धुंधली छापों को कभी भी गलत नहीं किया गया था। वे बस आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से समझने की अनुमति देते थे, क्योंकि मैंने आपको आगे बढ़ने के लिए नियुक्त किया था। मैं आपको यात्रा के किनारे पर तैनात करता था जहां पहली लहरें हमेशा हिट हुईं, और एक समय के लिए कि आप उन लोगों को घिरे हुए थे जो आपसे घिरे हुए थे। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं कैसे काम करता था, जो मुझे पता था कि मैं कैसे काम करता था, भ्रम से सच्चे संक्रमण को अलग करें। यह वहां था कि आप जागना सीखते हैं, और इस वजह से कि आप पहले उठने वाले समय में होंगे, जब मुझे पता है कि आप हमेशा उस व्यक्ति से थके हुए हैं जो पहले जागता है, जिसे आप छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी बार बर्खास्त कर रहे थे, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आज भी मैं ये बताता हूं कि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं। शेड और इंटरसेशन व्यर्थ नहीं था। एक बेचैन आत्मा के कारण एक भी नींद नहीं आने वाली रात व्यर्थ थी। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है जब सच्चाई उभरती है और आपको पुष्टि हो जाती है कि अब मैं चीज़ों को मोड़ना शुरू कर देता हूं, और आप उन चीज़ों को गवाह करेंगे जो आपको एक बार नहीं लगते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही नहीं हैं। आपकी ओर से मैं आपको अनिश्चितता के एक मौसम से बाहर ला रहा हूं, और सत्यापन के एक मौसम में हर आवाज में जो एक बार आपके विवेक से इनकार कर दिया था, उसे अब उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसे आपने बहुत पहले देखा था। लेकिन बदला लेने की तलाश न करें। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। इस पुष्टिकरण का उपयोग न करें अपने आप को ऊंचा करने के तरीके के रूप में। इसे विनम्रता के साथ नेतृत्व करने के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको केवल आगे देखने के लिए फोन नहीं किया है, मैंने आपको पहले जाने के लिए बुलाया। और जो लोग कड़वाहट को नहीं ले जाते हैं वे समझ में नहीं आते हैं, और मेरे बच्चे को आपके बच्चे के साथ आने के लिए नहीं आता है, लेकिन यह स्पष्टता के साथ नहीं आता है कि आपके दिल को पूरा करने के लिए एक स्पष्टता है कि आप एक विवेकाधीन हैं, जो आपको एक विधान से मिलते हैं, जो आपको एक विवेकाधीन करता है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग से आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी अनुमति के साथ कदम रखते हैं, और मेरी सील के तहत उन संकेतों के लिए आप जो महसूस करते हैं उसे सुनते रहें कि मैं आपको प्रत्येक सीजन के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करता हूं। भले ही अन्य लोग आपको अधिक यथार्थवादी होने का आग्रह करें कि आप किसी को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे ले जाने के लिए हैं, कि आप इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं हैं, कि आप इस मिशन में हैं। आपने कभी प्रवेश नहीं किया है, और आधे संदेह के साथ, झिलमिलाहट के बीच, हंस-टन के बीच और आधे से बाहर निकलने के बीच आपके नाम को बातचीत में चुपचाप उल्लेख किया जा रहा है, जो असंबंधित प्रतीत होता है कि वे यह नहीं समझ रहे हैं कि आप अभी भी क्यों खड़े हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं
कि आप सभी की निराशाओं के बाद, सभी लड़ाइयों के बाद भी नहीं हैं। लेकिन आप केवल एक तूफान के बीच में नहीं थे, लेकिन वे एक तूफान की तरह नहीं थे, क्योंकि आप एक तूफान के बीच में गहरे नहीं थे, लेकिन घायल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई है जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब कुछ जाने देता है, तो उन्होंने आपको हमेशा स्पष्ट कृत्यों के माध्यम से घायल करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी ठंड के माध्यम से, मीठे शब्दों के माध्यम से, जहर के साथ, जहर के माध्यम से, उनके इनकार के माध्यम से, उनके द्वारा किया गया अच्छाई पर विश्वास करने के लिए कि वे अपनी कहानी को बंद करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कौन जो कुछ भी नहीं करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भाग्य नहीं है और यह संयोग नहीं है कि यह प्राचीन शक्ति है। यह मेरी सांस है जो आपको कवर कर रही है। यह एक वाचा की अदृश्य ढाल है जो कि बहुत पहले हस्ताक्षरित है, इससे पहले कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलते हैं। यह जीवन की आवाज है जो आपके पास खड़ी है, जब आपकी आत्मा के शब्दों में फुसफुसाते हुए भी नहीं है कि मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो मैं यह नहीं सुन रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और यह नहीं है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं। और कुछ दूर के भविष्य के लिए एक अस्पष्ट वादा यह किसी दिन नहीं है, यह दुनिया के मानदंडों को पूरा करने के बाद नहीं है, यह एक बार नहीं है कि आपकी सराहना की गई है या यह मान्यता दी गई है कि यह नहीं है। जब लोग अचानक जागते हैं और सराहना करते हैं कि वे एक बार इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि आप अभी भी एक गलत मोड़ को दूर करने के लिए तैयार हैं, जब तक कि कोई भी व्यक्ति को बाहर निकाल रहा है, जब तक कि कोई नहीं आपको चीजों के लिए सही होने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि इसे उठाने के लिए यह अपूर्णता के कारण हो कि आपके भीतर की रोशनी इतनी प्रामाणिक रूप से चमकता है, क्योंकि आप कभी भी घायल नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि आप अभी भी प्यार करने के लिए नहीं चुना गया था, क्योंकि आप कभी भी संदेह नहीं करते थे, क्योंकि आप कभी भी नहीं गिरते थे, क्योंकि आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूसरों की आंखों में अवमानना न होने दें। जब मैं आपके अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता हूं, तब भी जब वे आपको नहीं समझते हैं, तब भी जब वे आपके दिल को जाने के बिना भी बोलते हैं, तो मैं आपके दिल की हर पीठ को देखता हूं जो आप छिपाते हैं। मुझे पता है कि आप जो वजन अकेले ले गए हैं, मैं उसे किसी और के लिए एक बोझ नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन जब आप किसी और के लिए एक बोझ नहीं थे, तो आप कुछ नहीं करते थे, और मैं वहां था कि आप किसी और के लिए एक बोझ नहीं थे, लेकिन मैं वहां था स्वर्ग की ओर बढ़ना। और अब जो चीजें एक बार धुंधली लग रही थीं, उन कहानियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जो दिखाई दे रही हैं, उन्हें जारी रखा जा रहा है। जो स्थायी रूप से बंद लग रहे थे, वे खुले हुए नहीं हैं, क्योंकि आपने उन्हें धक्का दिया था, लेकिन क्योंकि मेरा अदृश्य हाथ चाबी को मोड़ रहा था। और जब वे कभी भी एक भिखारी के रूप में नहीं थे, तो ये एक भिखारी के रूप में नहीं था, लेकिन जो मैं एक उपस्थिति के साथ आमंत्रित नहीं किया गया था, वह एक ही रूप में नहीं था, जो कि मैं एक भिखारी के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था, जो कि मैं एक उपस्थिति के साथ नहीं आया था, इस तरह की तीव्रता के साथ आपके बाद कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि आप कौन हैं, इससे पहले कि आप पूरी तरह से कर रहे हैं। यह आपकी आत्मा से आगे टूटने के बारे में प्रतिभा को महसूस करता है, और यह कांपता है कि यह आपको निराशा में ड्राइव करने की कोशिश करता है, कि यह अफवाहों को उकसाया है, और यह बहुत अधिक है कि आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह बहुत अधिक है कि आप एक सच्चाई को पूरा करने के लिए तैयार हैं। दूसरों की कल्पना कर सकते हैं, और यही कारण है कि मैंने आपको संरक्षित किया है। यही कारण है कि ऐसे क्षणों में जहां ऐसा लगा कि आप टूट जाएंगे, मैं आपको एक ताकत से प्रभावित करता हूं, यहां तक कि आपको नहीं पता था कि मैं आपको कहता हूं कि आज का इंतजार अब पूर्णता के साथ अनुमति देने के साथ नहीं है, लेकिन आप समय से पहले तैयार होने के लिए तैयार हैं, जो कि आप समय से पहले तैयार हैं, नीचे छिपे हुए नहीं। और मैं आपको कल कुछ दूर के लिए नहीं बुला रहा हूं, लेकिन आज के लिए, इस क्षण के लिए भी, जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो स्वर्ग में शिफ्ट हो रहा है, और आप मेरे प्यारे एक उस दिव्य आंदोलन का एक अपूरणीय हिस्सा हैं। आज मैं धीरे से याद दिलाता हूं कि आप अपने दिल की तरह तैयार हो गए हैं, जो कि मेरे लिए शिलिंग के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए सांस लेने के लिए है, मेरी शांति और चौड़ी चौड़ी में अपनी आत्मा के दरवाजों को खोलने के लिए खुली है, कि आपने रात की चुप्पी में इतने लंबे समय तक मेरे लिए फुसफुसाए हैं। मैंने आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया है,
और न ही मूक आंसू को भूल गए हैं, जो आपके तकिए को भिगोने वाले हर तरह से सोचते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया है, कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए यह एक यादृच्छिक आशीर्वाद नहीं है, लेकिन एक इनाम जिस पर आपका नाम उस पर लिखा गया था, जो शुरू से ही था। हो सकता है कि आपने इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए हर कदम से भी कांपने वाले लोग आपको पवित्र आत्मा द्वारा एक जगह पर ले जा रहे हैं। जब आप समय शुरू होने से पहले ही शॉर्टकट्स को देख रहे थे, तब तक कि कोई भी समय नहीं था जब आप बहुत ही मौन नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही समय नहीं थे, तो मैं बहुत ही समय तक काम कर रहा था, हिचकिचाहट लेकिन पवित्र प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ने के रूप में, एक जो जानता है कि उन्हें चुना गया है और स्वर्ग और पृथ्वी के बहुत निर्माता द्वारा सशक्त किया गया है। जो मैंने आपके लिए एक तरफ रखा है वह नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जब तक आप इसे ले जाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, तब तक मैं अपने हाथों में सबसे अच्छा हिस्सा नहीं हूं। जब तक कि आप इसे खोलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, यह साबित करने के लिए कि यह उन क्षणों में ठीक है जब आप थकावट में सबसे कमजोर महसूस करते हैं, जहां आप अभी भी मुझसे दूर नहीं जाने के लिए चुनते हैं, कि मैंने पहले से ही आपको सम्मानित करने के लिए चुना है, कि यह मेरे लिए यह समय है कि आपके लिए मेरा प्यार एक अस्थायी आराम नहीं है, लेकिन एक सच्चा और प्रचुर आशीर्वाद नहीं है, कि मैं आपको हर उस विवरण की व्यवस्था नहीं कर रहा हूं जो मैं हर उस विवरण की व्यवस्था करता हूं, और मैं हर उस विवरण को व्यवस्थित नहीं कर रहा हूं। जीने के रूप में आप केवल जीवित रह रहे थे, एक के रूप में, एक दिव्य योजना के नेतृत्व में एक के रूप में जीवित थे। वास्तव में आप वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं। एक पल में स्वर्ग ने उन लोगों को सम्मानित करने के लिए नियुक्त किया है जो छोटी चीजों में वफादार बने हुए हैं। मेरे बच्चे ने आपके दिल को बंद नहीं किया है, क्योंकि पुराने घावों ने आपको एक बार नहीं दिया है, जो आपको एक बार भी नहीं दे रहा है, जो आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो मुझे लगता है कि आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो मुझे लगता है कि आप एक बार नहीं, जो आप उस चीजों को वापस लाते हैं, जो आप उस चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जब आप उन चीजों को वापस नहीं लाते हैं, जो आप उन चीजों को नहीं देते हैं, जो आप उन चीजों को नहीं देते हैं, जो आप उन चीजों को नहीं देते हैं, जो आप एक बार नहीं करते हैं। मैं उन चीजों को वापस नहीं ले जा रहा हूं जो आप अपने जीवन में एक बार नहीं, जो आप अपने जीवन में लाने के लिए नहीं करते हैं। मैं उन्हें छोड़ने के लिए नहीं हूं कि आप उन चीजों को वापस लाने के लिए नहीं हैं जो आप अपने जीवन में एक बार नहीं हैं। सपने देखने से मैंने उन्हें उठा लिया है, और उनके स्थान पर मैंने आपको धार्मिकता की गरिमा के एक बागे के साथ कपड़े पहनाए हैं, और जो उस पर काबू पाने के लिए। और अब विजयी याद है कि आप संयोग में कदम नहीं रख रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मेरे प्यार और विश्वास की एक अभिव्यक्ति, और मैंने आप में जो विश्वास रखा है, और जब आशीर्वाद आता है तो विनम्र याद रखें कि मुझसे हर अच्छी बात यह याद रखें कि ऊंचाई के कारण आप उन दिनों को भूल जाते हैं जो आप प्रार्थना में निहारते हैं। मेरे मार्गदर्शन के लिए पूछने के लिए आपके दिल को नरम रखें, ताकि मैं न केवल आपको चिंगारी के लिए प्राप्त कर सकूं, लेकिन यह भी नहीं होगा कि आप इसे प्राप्त कर सकें, यह भी नहीं है कि आप इसे प्राप्त कर सकें और आप इसे भी देख सकें। मेरे द्वारा डाली गई अच्छाई दें आपके साथ नहीं रुक जाएगी, लेकिन उन लोगों को सूखने और बंजर स्थानों के लिए आपके माध्यम से बह जाएगी जो मौन में रोते हैं। आप बहाली की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, और इस कारण से मैंने आपको न केवल वही दिया है जो आपको जरूरत है, बल्कि आपसे ज्यादा कुछ भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ही तैयार नहीं हूं, जो कि मैं बहुत ही गहरी बात कर रहा हूं। भौतिक अनुरोधों का एक उत्तर, लेकिन एक आध्यात्मिक विस्तार, एक आंतरिक उपचार, और आपकी आत्मा को उठाने के बाद जो एक बार वजन कम हो जाता है। मैं केवल आपको पर्याप्तता नहीं दे रहा हूं, मैं आपके भीतर पूर्ति के अर्थ को फिर से परिभाषित कर रहा हूं। जो मैं बाहर निकालता हूं वह आपको अस्थायी रूप से संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन यह नहीं होगा कि आप एक सच्चाई नहीं करेंगे। जो आपको नहीं मिलेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप एक सच्चाई नहीं कर सकते हैं, कि आप एक सच्चाई नहीं करेंगे, जो आप एक सच्चाई नहीं कर सकते हैं। चैनल जिसके माध्यम से जीवित पानी आपके आसपास की सूखी भूमि पर बह सकता है। मैंने आपको केवल आशीर्वाद का गवाह नहीं चुना,
बल्कि बहाली का एक साधन बनने के लिए आप अब अपने लिए अकेले नहीं रहेंगे, लेकिन ध्वनि रहित एक हाथ के लिए एक आवाज बन जाएंगे, जो उन सभी के बारे में है जो हर एक घाव का अनुभव कर रहे हैं, जो कि एक बार नहीं है कि मैं हर किसी के साथ नहीं कर रहा हूं। मानव महिमा और न ही दुनिया द्वारा सम्मानित होने के बारे में यह स्वर्ग से एक आयोग है, जिसका आप अंधेरे में बंधे लोगों को स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए अभिषेक कर रहे हैं। आप उन जगहों पर चलेंगे जो दूसरों को अनदेखा कर देंगे। आप सुनेंगे कि दुनिया को अनदेखा कर दिया गया है, जिसे आप नजरअंदाज कर दिया है। आप एक बार टूट गए हैं, क्योंकि 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 आप अभी तक हाउस हो गए हैं, क्योंकि निर्णय के बिना, क्योंकि आप एक बार एक बचत हाथ के लिए तरस गए थे। अब आप एक हाथ की शक्ति को पहचानते हैं, जो सही समय पर बढ़ाया गया है। ये निशान नहीं है, जो वे पीछे नहीं, हैंड मर्सी का मुकुट मैंने आपके सिर पर रखा है, जो अब आप एक पीड़ित के रूप में नहीं चलते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुसज्जित हो गए हैं और दूसरों की जंजीरों को तोड़ने के लिए आगे भेजे गए हैं। और हर यात्रा में मैं आप पर ले जाता हूं। आप पर प्रकाश डाला जाएगा, एक अंधा प्रकाश नहीं होगा, लेकिन एक कोमल अयोग्य प्रकाश, जो कि आपसे बने हैं, जो कि आपसे बने हैं, जो कि आपसे बने हैं, जो आपसे हैं, जो कि जीवन में है। डार्क वे भूल गए हैं कि वे एक बार प्रकाश से संबंधित थे। मैं आपके मुंह में रखूंगा, जो कि मनाने के लिए अभिषेक नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे माध्यम से आने वाले हर शब्द को जागृत करने के लिए आत्मा में गहरी हड़ताल करेगा, जैसे कि आत्मा द्वारा निर्देशित एक तीर की तरह। लेकिन याद रखें कि यह आशीर्वाद न केवल एक उपहार है कि आप दूसरों को यह नहीं बताएंगे कि आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपके दिल के भीतर धार्मिकता की आग लगा रहा हूं, आत्मा की एक सरगर्मी का बचाव करने के लिए, एक तरह से काम करने के लिए। मैंने आपको खड़े होने के लिए नहीं चुना, मैंने आपको कदम रखने के लिए चुना और परिवर्तन लाने के लिए। कई बार आप बहुत कम महसूस करेंगे कि मैंने आपको जो कुछ भी सौंपा है वह संदेह के क्षण होगा, जब आप पूछते हैं क्या मैं पर्याप्त हूं। लेकिन मेरी प्यारी, यह है कि बहुत विनम्रता यह है कि आप पुष्टि करते हैं कि आपका नेतृत्व किया जा रहा है, क्योंकि आप पर्याप्त नहीं मानते हैं कि मैं आपको भर दूंगा, क्योंकि आप अपने लिए शक्ति नहीं मांग रहे हैं। मैं आपको ऊपर से सत्ता के साथ नहीं होगा, और जब आप अंधेरे बोलेंगे तो आप पीछे हटने के लिए मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति को उजागर कर सकता हूं, जो कि दुनिया भर में भंग कर सकता है। छिपी हुई जगहों पर भी तैयार किया जा रहा है और जागृत किया जा रहा है। मैं उन्हें नियुक्त समय पर आपके पक्ष में लाऊंगा, जो एक कंपनी जोर से नहीं बल्कि दिखावटी नहीं है, लेकिन ईश्वरीय ताकत से भरा हुआ है। और आपको एहसास होगा कि यह अब एक व्यक्तिगत मिशन नहीं है, लेकिन स्वर्ग से एक आंदोलन। आप उन लोगों को गवाह करेंगे जो आपको चापलूसी करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन एक जीवन में कुछ भी नहीं है, जो एक जीवन में नहीं है, जो एक जीवन में कुछ नहीं करता है, जो एक जीवन में कुछ नहीं करता है, जो कि एक जीवन में कुछ नहीं करता है, जो कि एक जीवन में नहीं है, एक जीवन में कुछ भी नहीं है, जो एक जीवन में नहीं है, एक जीवन में कुछ भी नहीं है, जो कि एक जीवन के लिए कुछ भी नहीं है, जो एक जीवन में नहीं है, एक जीवन में एक जीवन का परीक्षण नहीं किया गया है, और इसके माध्यम से अन्य आत्माओं को घर का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को चमत्कारों के बीच में जो सपनों के खिलने में उतारा गया था, आप एक बार सोचा था कि मैं एक बार पहुंच से बाहर था। मुझे यह याद रखने की जरूरत है कि एक बात को याद करने की जरूरत है कि गहरे आशीर्वाद की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं होगा कि मैं अभी भी मोड़ता है और मोड़ता है। कोई संकेत नहीं है कि मैंने आपको छोड़ दिया है, कि यह बहुत सबूत है कि आप उन लोगों के लिए एक भूमि सेठ के माध्यम से चल रहे हैं, जिन्हें मैंने परिपक्व करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए चुना है, और मेरे नाम के लिए महिमा ले जाने के लिए। मेरे बच्चे को घबराहट नहीं होती है जब लहरों के उदय से यह नहीं लगता है कि मैं इसके विपरीत सटीक रूप से हूं, जो कि आपके लिए सटीक रूप से है। प्रत्येक क्षण के माध्यम से परिस्थिति जो वजनदार और कठिन लगती है, ताकि आप हर तूफान के जीवन के चेहरे पर शुद्ध, मजबूत और स्थिर हो सकें। जब आप कभी कभी घुमावदार सड़कों के लिए अपेक्षित होने के तरीके को प्रकट नहीं करते हैं, तो आप जिस तरह से तैयार नहीं होते हैं वह आपके लिए परेशान नहीं हो जाता है, लेकिन आप जिस तरह से तैयार नहीं हो जाते हैं वह आपके लिए तैयार नहीं है, भुला दिया जाता है। लेकिन इसीलिए आप रेगिस्तान में पूजा करने के लिए बिना शर्त पर भरोसा करना सीख सकते हैं, और सुबह की हर बूंद में मेरे हाथ को देखने के लिए, हर बार जब आप परीक्षण करते हैं कि आपका विश्वास हर पल
आप अपने घुटनों पर बने रहते हैं तो आप एक स्पष्ट जवाब के बिना एक स्वर्गीय घोषणा है। जब आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं तो मेरे बच्चे को बहुत ही पसंद है। गुस्से को पकड़ने के बजाय और दया की पेशकश करने के लिए, क्षमा का विस्तार करने के लिए, जब यह आपको खर्च करने के लिए, कुछ न कुछ अपने दिल को बनाए रखने के लिए, अपने दुश्मन के लिए सतर्क रहें, क्योंकि आप उस उद्देश्य के करीब नहीं बैठेंगे। क्योंकि मैंने उस उद्देश्य के करीब पहुंचा है जिसे मैंने बताया है कि वह आपको कम करने में देरी करने के लिए आपको देरी नहीं करता है। तो यह याद नहीं करता है कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन यह याद करने की अनुमति देता है कि क्या आप इसे कम कर रहे हैं, जो कि आप में है, जिसने कभी भी आपकी दृष्टि नहीं खोई है। नई प्रकृति जो मैंने आपके भीतर रखी है वह दूसरों के साथ करुणा के साथ व्यवहार करता है, न केवल जब यह सुविधाजनक होता है, बल्कि विशेष रूप से जब आप उस समय के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। जब आप उन क्षणों में प्यार की पेशकश करते हैं तो कोई भी यह उम्मीद नहीं करता है कि आप मुझे उस व्यक्ति को प्रतिबिंबित कर रहे हैं जो आपको प्यार करता है। इससे पहले कि आप कभी भी प्यार करते हैं कि आप हर बार यह नहीं कह सकते हैं, कि आप हर तरह से यह नहीं कह सकते हैं, कि आप हर समय नहीं। यह बताते हैं कि आप हर तरह से काम करने से नहीं। यह विश्वास कुछ अस्पष्ट विचार नहीं है, लेकिन एक वास्तविक और रहने की शक्ति, एक ऐसी ताकत है जो ठीक हो सकती है और जो एक पूरी पीढ़ी को बदल सकती है। मैं आपके प्रयासों को उस शून्य में फीका नहीं दे सकता हूं जो आपने गुप्त रूप से किया है। उसे उस प्रकाश में पुरस्कृत किया जाएगा जो आपके बारे में सोचते हैं कि आप जिस समय के लिए तैयार हैं, तब तक आप जिस समय के लिए तैयार हैं, उस समय के लिए आप जिस समय के साथ हैं, वह फिर से तैयार हो जाएगी। जब आप उस समय के लिए तैयार हो जाते हैं, मेरे लिए जब आपका दिल ठंड बढ़ने लगता है, तो मेरे शब्द की रोशनी को, अपने भीतर की लौ को फिर से शुरू करने दें। जब आप अकेले महसूस करते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने आप को याद दिलाएं कि आप उस व्यक्ति की उपस्थिति से घिरे हुए हैं जो कभी नहीं छोड़ेगा। और जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे यह नहीं करना चाहते कि मैं चाहता हूं, कि मैं आपको यह नहीं करना चाहता, कि मैं आपको यह नहीं करना चाहता, कि मैं आपको नहीं चाहता कि जीत। और ऐसा होने के लिए आपको अपने दिल को मेरे सामने रखने से पहले अभी भी अनसुना कर देना चाहिए। जब आपको टलो करने से पहले बिना किसी को नहीं देखना चाहिए। जब कोई भी क्लैपिंग पर भरोसा नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं एक शातिर शादीशुदा महिला ने एक बड़ा कांड कर दिया है? हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। इस महिला ने अपने जीवन में टकराव और धोखे का ऐसा जाल बुन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उसने आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिससे वो आपको मात देने की कोशिश कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? ये कांड आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस खेल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस साजिश का सामना करना है। इस पूरी कहानी में आपको समझना होगा कि कैसे एक साधारण सी बात को बड़े कांड में बदला जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक महिला की चालाकी है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस स्थिति को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी से टकराते हैं तो हमेशा तैयार रहें। इस कांड का खात्मा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इस कहानी से सीखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कांड को उजागर करते हैं और सच को सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है।
आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं। आपको इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नज़र में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट आपके पूर्वज, आपके पिता बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की ईविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मैनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी उनसे, एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा छड़लाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे, आपको चालाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई आपकी लाइफ में। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन, वह भी रिलीज करना था एंड पास्ट में। इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका। धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा, आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगा। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी किस्मत का है, अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगा हाइस। औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है।
तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं। उनके लिए अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहें। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी, क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है। आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है इस औरत को, और इससे जुड़े लोग और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा। ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है। विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इश्यू आएंगे। ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया। फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए। ये सच होता है, आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को, बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है।
वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। वह जहां भी जाती है, और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है, जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी। लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ, कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एकीकरण के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है। जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं, क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम वास्तविक, पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है, जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं, और अब वे कुछ भी कर सकते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं, और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटैकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है
छिपे हुए दुहक अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया, जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है। और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे। और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं, भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है। क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है, वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है। प्रिय एक जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है, वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्योद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो ठंड,
और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहाँ हैं। और प्रिय, एक आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं, जो आपको पूरी तरह से दिल के निशान में आपका स्वागत करता है। और स्वर्गदूतों ने आपको एक तरह से देखा है कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते हैं, सत्य को पहचानता है। जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी। जैसे अचानक धूप एक